हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। अगर आज की डेट में आपके पार्टनर ने या आपके लव ऑफ लाइफ ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं कर रहा है और आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्ट्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो रिलेट करके शायद आपकी प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन आपको दे सके। देखिए, जब आपको कोई ब्लॉक करता है या आपसे फ़ोन पर वो बात नहीं कर रहा, आपकी कॉल्स का वो जवाब नहीं दे रहा, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं डिजिटल डिसरिस्पेक्ट, या फिर डिजिटली आपको कोई इग्नोर कर रहा है। देखिए, हम किसी से मिल कितना सकते हैं, 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4-5 घंटे, लेकिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी का साधन होता है वो होता है फ़ोन, जिसके थ्रू आप कभी भी कहीं भी किसी से कनेक्ट करते हैं और स्पेशली ऐसे पर्सन से जो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, आप उससे कनेक्टेड रहते हैं। बट कुछ केस में क्या होता है, वही इंसान आपको सडनली ब्लॉक कर देता है ना। ये चीज़ एकदम से नहीं होती है, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। जो चीज़ें हैं वो क्या हो सकती हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। देखिए, जो पहली अवस्था होती है, पहली जो सिचुएशन है वो ये है कि कोई इंसान इमैच्योरिटी की वजह से ये सब कर रहा है, क्योंकि हर इंसान का मैच्योरिटी लेवल एक जैसा नहीं होता। कोई इमैच्योरिटी की वजह से ही कर रहा है, मतलब ज़रा सा गुस्सा हुआ उसने आपको ब्लॉक कर दिया, ज़रा सा खुश हुआ उसको आपकी याद आई तो उसने आपको अनब्लॉक कर दिया, फिर से बात नॉर्मल हो गई, फिर आपका झगड़ा हुआ उसने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये एक पैटर्न चलता जाता है। यहाँ हम कहेंगे कि वो इंसान मैच्योर नहीं है इस चीज़ को डील करने के लिए, उसे गुस्सा आता है तो शायद वो ये हरकत करता है। अब ऐसे इंसान जो होते हैं, साइकोलॉजिकली ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, मतलब वो इस हद तक जाते हैं कि वो आपकी फीलिंग्स का भी कदर नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को गुस्सा आएगा और वो ये चीज़ ब्लॉकिंग वाली करेंगे ना। अगर आपको पता है, अब आप उस इंसान के साथ रह रहे हैं, लंबा समय हो गया है, तो डेफिनेटली आप उसकी पर्सनैलिटी को समझ गए हैं कि ये इंसान प्यार तो बहुत करता है, अच्छा तो बहुत है, लेकिन ये इमैच्योर है और शायद उसी के तौर पे ये कर रहा है। ये आपको पढ़ना होगा अपने पार्टनर को, क्योंकि आपने उसके साथ समय बिताया है, तो उसके मैच्योरिटी के लेवल को आपसे बेहतरीन कोई नहीं समझ सकता। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो इसमें आपको ठहरना है और आप ये समझ जाइए कि इस तरह की सिचुएशन में आपको आपका पार्टनर अनब्लॉक कर देता है थोड़े टाइम के बाद में, और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। बट अगर ये पैटर्न चलता चला जाता है तो इससे कैसे डील करें। देखिए, इस सिचुएशन में जहाँ कोई एक इमैच्योर है, आपको और मैच्योर बनना पड़ेगा। आपको मैच्योरिटी से ये चीज़ डील करनी पड़ेगी और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। उस इंसान को बैठाल कर बात करनी है कि देखो, ये ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तुम कह भी नहीं पाते कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इसलिए ये करने की बजाय बैठकर बात करते हैं। हो सकता है तुम्हें कोई मेरी बात बुरी लगे, मुझे कोई तुम्हारी बात बुरी लगे, उसी समय तुम मुझसे लड़ लो, वो बेटर है, बट ये चीज़ मत करो क्योंकि इससे कम्युनिकेशन गैप होता है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो आपको उस इंसान से बात करनी है और इस चीज़ का समाधान आपको बैठ करके ढूंढना है। नाउ, दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि एक इंसान बिजी है या वो किसी प्रॉब्लम में है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है जो शायद वो आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा है, कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली में कोई एकदम से हॉस्पिटलाइज हो गया जो शायद वो आपसे डिस्कस नहीं कर पाया, आपको पता नहीं है। अब आप क्या करते हैं, आपने 1 कॉल किया, शायद वो पिक नहीं हुई, 2 कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आपने मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ब्लू टिक तो हो रहा है बट वो इंसान आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। देखिए, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप अपनी तरफ से इमेजिन मत करिए कि शायद वो गुस्सा है या उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। थोड़ा इंतज़ार करिए, अभी आप ब्लॉक नहीं हुए हैं, आप थोड़ा इंतज़ार करिए कि अगला इंसान आपको कॉल बैक करे, इस चीज़ का वेट करिए। अगर आप इस सिचुएशन को पेशेंस के साथ डील करेंगे तो ये रिश्ता कहीं भी नहीं गया है, ना ही ये ख़राब होगा। उस इंसान के कॉल बैक का इंतज़ार करिए, कुछ समय तक इंतज़ार करिए। उसके बाद कॉमन सी बात है कि समय कितना लंबा होगा, कुछ दिनों के बाद आप कॉल करिए,
अगर तब भी वो इंसान आपकी कॉल नहीं उठा रहा है या फिर वो आपको उस समय ब्लॉक कर देता है, तो फिर आपको मिलने की ज़रूरत है। अब इस अवस्था में जो मैंने कहा कि आपको पेशेंस के साथ डील करना है, लोग ऐसा नहीं करते। लोग क्या करते हैं, एक कॉल करते हैं, 2 कॉल करते हैं, फिर 50 कॉलें करेंगे, मैसेज पे मैसेज करेंगे। अब अगला इंसान मजबूर हो जाता है, उस एक्टिविटी से इतना इरिटेट हो जाता है कि वो ब्लॉक कर ही देता है। अब क्या करते हैं, अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो इम्पेशेंट लोग करते हैं, जो जनरली 80% लोग करते हैं, और ज़्यादातर ये लड़कों ने किया है, बाद में उन्हें लगता है कि देखो मैंने तो ये अटेम्प्ट भी किया तब भी उसने बात नहीं करी। देखिए, ये अटेम्प्ट नहीं है, ये एक तरीके का बहुत ही कह सकते हैं डेंजरस स्टेप है जो आप रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेने वाले हैं। क्या करते हैं लोग, वो नया सिम खरीदेंगे नए नंबर से या अपने किसी फ्रेंड के नंबर से, या फिर एक नया अकाउंट क्रिएट करके वो उस इंसान को मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं।